और मेरा परिवार बहुत ही सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु तुमने तो अपना और अपने परिवार के बारे में कोई विवरण ही नहीं दिया। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? ये सकुशल है, परंतु है कहाँ? दुर्भाग्य ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम नदी के वो देवता थे जो दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। मेरी विवशता ने मुझे मेरी पत्नी और पुत्र को बेचने पर बाध्य कर दिया। अब वो ध्यान की यहाँ दासी बनकर काम कर रही है। जीवन के उतार चढ़ाव, ये ज्वार भाटे बहुत ही विचित्र होते हैं गुरुदास, परंतु मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ये कारभार बड़ी सतर्कता से संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्त्री और संतान की कोई झंझट नहीं है। हाँ, सुनो, तुम तो जानते हो कि मनुष्य के कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, किंतु मृत्यु उसके लिए अटल सत्य है। ऐसे मृत्यु दंडित लोगों के शव यहाँ जलाने के लिए लाए जाते हैं। कर के रूप में तुम्हें वसूल करना पड़ेगा एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। इनको वसूल किए बिना यहाँ का क्रियाक्रम होगा ही नहीं। जो आज्ञा। अपना कर्तव्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाओ, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मुझसे सहन नहीं होगी। हाँ, जो आज्ञा। अपनी माँ से बिछड़कर सदा के लिए चला गया। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? पिताश्री को मैं क्या समाधान दूंगी, क्या समाधान दूंगी? और इसकी अंतिम क्रियाएं स्वयं करनी पड़ेगी। जो भी हो, अपने सोने के दर्शाए मार्ग पर चलेंगे। अपने हृदय को पाषाण बनाकर धर्म निभाओगे। अरे कौन है वहां जो बिना कर दिए हुए शव की अंतिम क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है? उस मरघट के एकाधिपति श्री वीरबाहु के दास वीरदास के होते हुए यहां शव को जलाने का प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन है तुम? कैसे नहीं था मेरा पुत्र? मैं धर्म के यहाँ दासी के रूप में बेच दी गई। उस दासी पुत्र को उसकी गृहिणी ने कुछ लाने को उसे अरण्य भेजा, तो हर से सबने दस लिया। मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि अपनी ही पत्नी और पुत्र का अशुभ सोचने लगा। सुनो रानी, तुम्हारी कथा बहुत ही करुणाजनक लगती है, परंतु कर चुका बिना तुम शव की अंतिम क्रिया नहीं कर सकती। एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से दूंगी? तो एक काम करो, अपने यजमान से धन मांग कर ले। मेरे यजमान दयालु हैं, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही कठोर स्वभाव की है। उनमें दया, करुणा, सहानुभूति तो मात्र भी नहीं है। ये सच हो सकता है, परंतु मैं भी तो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास कुछ तो होगा? सच मानो, मेरे पास कुछ है ही नहीं।
सूर्यबिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है वह अवश्य सोने का होगा। उसे बेचो और अपने पति की अंतिम क्रियाएं करो। क्या कहा? तेरे गले में सूर्यबिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है उसे बेचो। सूर्यवंशी अयोध्या राज्य के कुलगुरु वशिष्ठ के तपोबल से प्राप्त हुए मंगलसूत्र इस चांडाल को कैसे दिखाई पड़ा जिसे कोई देख नहीं सकता? कहीं मेरे पतिदेव श्री हरिश्चंद्र तो नहीं है? हाँ, अवश्य ही वही है। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके घर में उतारा मत हूँ। सभी स्वर्ग की डो आपकी ऐसी दुर्दशा, हम पर विधि का इतना बड़ा अट्टहास, भाग्य का ऐसा प्रकोप, देखा स्वामी आपका लाडला पुत्र मृत्यु की गोद में कैसे निश्चल सो रहा। रोहित, मेरे प्रिय रोहित, रोहित, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हें मृत देखने के लिए ही क्या हम जीवित थे? अब इस निरर्थक जीवन से क्या लाभ? इससे अच्छा तो यही होता कि हम भी तेरे साथ साथ मर जाते। अब शांत होइए स्वामी, शांत हो जाइए। दुख के भार से झुककर अपने कर्तव्यपरायण जीवन को कलुषित न कीजिए। अब हमें अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं समाप्त करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ देवी, क्षण भर के लिए मैं पथभ्रष्ट हो गया था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था तो तुमने मुझे सचेत कर दिया। इस शव को जलाने के लिए मैं अपने भाग का चावल तो छोड़ दूंगा, किंतु मेरे यजमान के भाग में जो मिलना चाहिए वो मिलने पर ही एक क्रियाकर्म संपन्न होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप इस शव की रक्षा करते रहिए, मैं अपने यजमान से घर में आने का प्रयत्न करूंगी।